शहर की चकाचौंध के बीच एक हॉस्टल के कमरे में मैं कल्पना अकेली बैठी थी। अचानक मुझे नींद आ जाती है और मैंने सपने में देखा कि एक लड़की मेरे घर आई और उसने आकर कहा कि मैं तुम्हारे पति के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी अचानक नींद खुल गई और बाहर देखा तो शाम ढल चुकी थी और बाहर बारिश की धारें खिड़की से टकरा रही थी। अचानक मेरे कानों में एक धीमी कानाफूसी गूंजी, कल्पना कल्पना। मैंने चौंक कर चारों ओर देखा लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कानाफूसी फिर गूंजी, इस बार थोड़ी तेज और डरावनी। तुम्हें डर लग रहा है ना? मेरा दिल धड़कने लगा। कानाफूसी की आवाज कहाँ से आ रही थी? यह कौन बोल रहा था? डर के बावजूद मेरी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, कानाफूसी बोली। तुम्हारी किस्मत बदलने का मौका तुम्हारे सामने है। मेरी किस्मत बदलने का मौका? यह सब क्या हो रहा था? क्या तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या करूं? मैंने पूछा। कल रात 12 बजे पुराने शहर के कब्रिस्तान में आना, कानाफूसी ने कहा। वहां तुम्हें वो चीज मिलेगी जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। और फिर अचानक कानाफूसी बंद हो गई। कमरा फिर से सन्नाटा में डूब गया। मैं घबराई हुई थी, डरी हुई थी। क्या यह सब सच था या फिर यह मेरा दिमाग ही खेल रहा था? लेकिन कानाफूसी ने जो बात कही थी उन्होंने मेरे मन में जिज्ञासा पैदा कर दी थी। क्या वाकई पुराने शहर के कब्रिस्तान में मेरी किस्मत बदलने का मौका था? रात भर में सो नहीं सकी। कानाफूसी बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया कि मैं कब्रिस्तान जाऊंगी। मुझे पता नहीं था कि वहाँ क्या होगा, लेकिन मेरा मन जानता था कि मुझे जाना होगा। बारिश थम चुकी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं घबराते हुए कब्रिस्तान के गेट पर खड़ी थी। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ कुछ कब्रों पर टिमटिमाती मोमबत्तियां रोशनी दे रही थी। धीरे धीरे मैं अंदर की ओर बढ़ी। कब्रों के बीच से गुजरते हुए मुझे डर लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा भी थी। अचानक मुझे एक कब्र दिखी जिसके पास कोई नहीं था और उसी कब्र के पास एक छोटी सी लकड़ी की पेटी रखी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही चीज थी जिसके बारे में कानाफूसी ने बताया था? मैंने धीरे से पेटी खोली। उसके अंदर एक पुराना तांबे का लॉकेट था। लॉकेट पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने लॉकेट उठाया और उसे खोला। लॉकेट के अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उस पर कुछ अजीबोगरीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। मैं लिपि को नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन मुझे पता था कि यह कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है। मैंने लॉकेट अपने गले में पहन लिया और कब्रिस्तान से बाहर निकल आई। मेरे मन में सवालों का तूफान था। यह लॉकेट क्या था? उस पर लिखी लिपि का क्या मतलब था? और यह सब मेरी किस्मत से कैसे जुड़ा? और उस पर लिखी लिपि का क्या मतलब होगा? मुझे पता था कि यह कोई साधारण लिपि नहीं है। यह शायद किसी प्राचीन भाषा में लिखी गई थी। मैंने लॉकेट को कई लोगों को दिखाया, लेकिन कोई भी उस लिपि को नहीं पढ़ पाया। अंत में मैं एक पुरातत्वविद के पास गई। उन्होंने लॉकेट को ध्यान से देखा और कहा, यह एक प्राचीन संस्कृत की लिपि है, इसे संस्कृत कहते हैं। मैं हैरान रह गई। क्या आप इस लिपि को पढ़ सकते हैं? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, यह एक पहेली है। उन्होंने लिपि का अनुवाद किया और मुझे पता चला कि यह एक खजाने के बारे में था। खजाना एक गुप्त स्थान पर छिपा था और लॉकेट में नक्शा था जो मुझे उस स्थान तक ले जा सकता था। मैं उत्साहित थी। क्या यह सचमुच में एक खजाना था? और अगर था भी तो वह कैसे होगा? लॉकेट में दिए गए नक्शे के अनुसार खजाना शहर के बाहर एक जंगल में छिपा था। मैंने अगले ही दिन जंगल की ओर जाने का फैसला किया। मेरे साथ मेरी दोस्त रिया थी। हम दोनों जंगल में घंटों तक चली, नक्शे का पालन करते हुए। अंत में हम एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। नक्शे में यही मंदिर दिखाया गया था। हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े जब अचानक हमने एक दीवार में एक गुप्त दरवाजा देखा। नक्शे में भी इसी दरवाजे का जिक्र था। हमने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे के बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा था। हम दोनों के दिल जोर से धड़कने लगे। क्या यही वो खजाना था जिसकी हम तलाश कर रहे थे? हमने धीरे धीरे संदूक खोला और अंदर सोने के सिक्कों और हीरों का ढेर था। हम दोनों खुशी से झूम उठे। हमें खजाना मिल गया था। हम दोनों सोने के सिक्के और हीरों के ढेर को देखकर दंग रह गए थे। यह खजाना हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा कीमती था। लेकिन अब क्या करें? क्या हम इसे रखेंगे
या इसे किसी और को दे देंगे। हमने इस बारे में बातचीत की। रिया का कहना था कि हमें यह खजाना रख लेना चाहिए। उसका कहना था कि यह हमारे जीवन को बदल सकता है, लेकिन मैं असहमत थी। मुझे नहीं लगता था कि हमें इतना सारा पैसा रखने का हक है। मेरा मानना था कि हमें यह खजाना किसी जरूरतमंद व्यक्ति या संस्था को दान कर देना चाहिए। बहुत बहस के बाद हमने अंत में फैसला किया कि हम खजाने का आधा हिस्सा किसी अनाथालय को दान कर देंगे और आधा हिस्सा खुद रख लेंगे। हमने अगले ही दिन अनाथालय जाकर उन्हें खजाने का आधा हिस्सा दान कर दिया। अनाथालय के बच्चों की खुशी देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम जानते थे कि हमने सही काम किया है। खजाने का आधा हिस्सा दान करने के बाद हमारी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो छोटी छोटी बातें हुई, जैसे मेरा सामान अचानक गायब हो जाना या रिया के फोन पर अजीबोगरीब संदेश आना। लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं और भी भयानक होती गईं। एक रात मैं घर में अकेली थी, तभी मुझे खिड़की पर आवाज सुनाई दी। मैंने डरकर खिड़की खोली तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक काली छाया घूम रही है। मैं डर के मारे चिल्लाने लगे और बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो रिया मेरे पास बैठी थी। उसने मुझे बताया कि उसे मेरा फोन मिला था और उसमें मेरे बेहोश होने की खबर थी। वह तुरंत मेरे घर आ गई थी। मैंने उसे रात में हुई घटना के बारे में बताया। रिया भी डर गई थी। उसने कहा कि उसे भी कुछ अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी जासूसी कर रहा है। हम दोनों घबराए हुए थे। क्या ये घटनाएं खजाने से जुड़ी थी? क्या कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था? हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम दोनों डर और चिंता से घिरी हुई थी। क्या ये अजीब घटनाएं वाकई खजाने से जुड़ी थी? क्या कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था? हमें इन सवालों का जवाब ढूंढना था। हमने तय किया कि हम उस लॉकेट की जांच करेंगे जिससे हमें खजाना मिला था। शायद उसमें कोई सुराग हो। हमने लॉकेट को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक छोटा सा छिपा हुआ डिब्बा है। हमने डिब्बा खोला और अंदर एक पुरानी चिट्ठी देखी। चिट्ठी में लिखा था, जो कोई भी यह खजाना ढूंढेगा उसे सावधान रहना चाहिए। यह खजाना शाश्वत है। जो कोई भी इसे रखेगा उसे दुर्भाग्य का सामना करना होगा। हम दोनों चौंक गए। क्या यह सच था? क्या खजाना वाकई शाश्वत था? लेकिन अब क्या करें? हम खजाना वापस नहीं कर सकते थे। हमने उसे पहले ही अनाथालय को दान कर दिया था। अचानक हमें रिया के फोन पर एक संदेश मिला। संदेश में लिखा था, तुम दोनों को मरना होगा। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। हम दोनों डर के मारे कांपने लगे। कोई हमें जान से मारना चाहता था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने पुलिस को फोन किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम शायद डर की मारी कल्पनाएं कर रहे हों। हम हताश थे। हमें नहीं पता था कि अब क्या करें। कल्पना और रिया डर की मारी कांप रही थी। कोई उन्हें जान से मारना चाहता था और उन्हें नहीं पता था कि अब क्या करें। अचानक रिया को एक ख्याल आया। उसने कहा कि हमें उस अनाथालय जाना चाहिए जहां हमने खजाने का आधा हिस्सा दान किया था। शायद वे हमें मदद कर सकते हैं। कल्पना सहमत थी। वे तुरंत अनाथालय के लिए रवाना हो गए। अनाथालय पहुंचने पर उन्होंने वहां के डायरेक्टर को पूरी कहानी बताई। डायरेक्टर ने उनकी बात सुनी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्हें अनाथालय के कुछ कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें कल्पना और रिया की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। इस तरीके से हम दोनों की जान बच गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।